पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन में मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण।
किम द्वे बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 शांकर भाष्य आनंदगिरी टीका सहित 272 पृष्ठ शांकर भाष्य। किम द्वयदृष्टि द्रष्टुर्नित्या दृश्या अन्या नित्या दृश्यते बाढ़म प्रसिद्धा तावत् अनित्या दृष्टि अंधानंदत्व दर्शनात्। दो प्रकार की दृष्टि जो आपके द्वारा कही गई, इसमें यह जिज्ञासा प्राप्त होती है या पूर्व पक्ष प्राप्त होता है कि कोई प्रमाण है अथवा नहीं। एक दृष्टि आपने बताई अनित्या, दूसरी दृष्टि आपने बताई नित्या। कभी रहे कभी न रहे वो अनित्या दृष्टि है, तो सदा रहे वो नित्या दृष्टि है। बाढ़म का ठीक है, आपने जो आशंका व्यक्त की या जिज्ञासा व्यक्त की या पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया, आपके लिए धन्यवाद। प्रसिद्धा तावत् अनित्या दृष्टि अंधानंदत्व दर्शनात्। अनित्या दृष्टि तो स्पष्ट ही है, लोक व्यवहार के द्वारा सिद्ध है। अंधत्व और अनंधत्व इस प्रकार से कोई व्यक्ति दृष्टिहीन होते हैं, आँखों से रहित होते हैं, कोई दृष्टियुक्त होते हैं। तो दृष्टिहीनता को लेकर तो अनित्या दृष्टि सिद्ध ही है। यदि व्यवहार में दृष्टि नित्या ही होती तो कोई नेत्रविहीन न होता, यह अभिप्राय। नित्यैव चेत् सर्वोऽनन्दः एव स्यात्। यदि व्यवहार में जो दृष्टि होती है वो नित्या ही हो तो विश्व में कोई नेत्रविहीन हो ही नहीं, यह अभिप्राय। इसके विपरीत द्रष्टुस्तु नित्या दृष्टि ही नहीं द्रष्टुर्दृष्टि विपर्लोपो विद्यते अविनाशित्वात् इति श्रुतेः अनुमानाच्च। यह श्रुति है, दृष्टा की दृष्टि का विपर्लोप नहीं होता। इस श्रुति का अनुशीलन करने पर यह तथ्य सिद्ध होता है कि दृष्टा की दृष्टि नित्या होती है। इस श्रुति वाक्य से तदनुकूल युक्ति अर्थात अनुमान के बल पर भी दृष्टा की दृष्टि को हम नित्य मान सकते हैं। कहा कि ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे बात जच जाए। इस पर कहते हैं अंधस्यापि घटाद्यानास विषया घटाद्याभास विषया स्वप्ने दृष्टि उपलभ्यते। जो
बाहर से नेत्र विहीन होते हैं, उन्हें भी स्वप्नावस्था में घटादि रूप प्रातिभाषिक विषयों का, मिथ्या वस्तुओं का ज्ञान होता है। इससे सिद्ध है कि मिथ्या वस्तु विषय दृष्टि स्वप्न में परिलक्षित होती है, वो दृष्टि तो नित्य ही है, नित्या ही है। पिछले दिनों कहा गया कि यद्यपि आत्म तत्व जागर हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, स्वप्रकाश ही है, लेकिन स्वप्नावस्था का अनुशीलन करने पर आत्मा की स्वप्रकाशता का स्फुट विज्ञान संभव है। जागर दशा में भी आत्म तत्व स्वप्रकाश ही है, परंतु यहाँ शामिल वाजा है, कर्मेंद्रियाँ भी हैं, ज्ञानेंद्रियाँ भी हैं, अंतःकरण भी पूर्ण जागर अवस्था को प्राप्त है। तो क्या पता ज्ञानेंद्रिय सापेक्ष अंतःकरण सापेक्ष ही प्रकाश हो, विज्ञान हो, लेकिन स्वप्नावस्था पर अगर विचार करें तो आत्मा की स्वप्रकाशता का स्फुट विज्ञान हो सकता है। चरक संहिता, महाभारत और उपनिषदों के अनुशीलन से स्वप्नावस्था का विज्ञान ठीक ठीक होता है। जब कर्मेंद्रियाँ सुप्त हो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ सुप्त हो जाती हैं, अंतःकरण भी अर्धनिद्रित हो जाता है, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत अंतःकरण उस समय स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण होता है। उस अंतःकरण के योग से आत्म तत्व कर्मेंद्रियों की रचना भी कर लेता है, ज्ञानेंद्रियों की रचना भी कर लेता है। स्वप्नावस्था का जागर दशा में ठीक ठीक अनुशीलन करें तो आत्मा की प्रकाशता सिद्ध होती है। ऐसा नहीं कि स्वप्न में आत्म तत्व स्वप्रकाश हो, सुषुप्ति हो, जागर में न हो, लेकिन स्वप्नावस्था का ठीक ठीक अगर कोई अनुशीलन करता है जागर दशा में तो आत्मा की स्वप्रकाशता जैसे स्वप्न में सिद्ध है वैसे जागर में भी सिद्ध है, सुषुप्ति में भी सिद्ध है। वैशेषिक आदि के अनुसार ज्ञान नामक गुण से विहीन होने पर आत्मा जड़ ही सिद्ध है, लेकिन वैष्णवाचार्य मानते हैं कि आत्म तत्व ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान गुण से युक्त भी है। हम लोग ऐसा स्वीकार करते हैं कि स्वरूपता स्वप्रकाश ही है, ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान नामक गुण भी कदाचित की ही है। आत्मा स्वप्रकाश ही है, ज्ञान गुण कोटि का पदार्थ है, लेकिन स्वरूपभूत जो ज्ञान है वह स्वप्रकाश ही है, वो गुण कोटि का पदार्थ नहीं। अंधस्यापि घटाद्याभाव भास विषया स्वप्न दृष्टिपुलभ्यते। बाहर से जो अंध हैं, दृष्टिविहीन हैं, उन्हें भी स्वप्नावस्था में
घट आदि को दीप्त करने वाली दृष्टि प्राप्त होती है, वही दृष्टि नित्या समझने योग्य है, यह अभिप्राय है। सातरी इतर दृष्टि न से न नश्यति सा दृष्टो दृष्टि तया अविपरिप्लुत या नित्यया दृष्टिया स्वरूपभूतया स्वयं ज्योति समाख्येतराम अनित्याम दृष्टि अनित्याम दृष्टि स्वप्न बुद्धान्तयोर्वासना प्रत्यय रूपाम नित्यमेव पश्यन् दृष्टिर्द्रष्टा भवति। नहीं दृष्टिर् पहले कहा था दृष्टा की दृष्टि का भी परलोप नहीं होता, इस प्रकार की श्रुति है। दृष्टा की दृष्टि कल बताया था क्या संबंध विभक्ति है, हिंदी वाले कहेंगे संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति। हिंदी वाले संबंध और संबोधन को भी कारक मानते हैं। संस्कृत में 6 ही कारक हैं, हिंदी वाले 8 कारक मानते हैं। संबंध विभक्ति दृष्टा की दृष्टि, दृष्टु दृष्टि, दृष्टा की दृष्टि का। अब दृष्टि का दृष्टा होता है या दृष्टा की दृष्टि होती है, यह प्रश्न होगा। दृष्टा नित्य है या दृष्टि नित्य है? कहने में तो दृष्टा की दृष्टि प्रत्यक्ष दृष्टा सिद्ध होता है, दृष्टि पराग सिद्ध होती है। पराग माने बाह्य, प्रत्यक्ष माने अभ्यंतर। नहीं दृष्टो दृष्टि विपरलोपो विद्यते अविनाशित्वात्, इस प्रकार की श्रुति है। तो कल मैंने कहा यहाँ जो संबंध विभक्ति है, हिंदी वाले कहेंगे षष्ठी कारक है। अभेद में भेदोपचार को लेकर है। जैसे कल उदाहरण दिया राहु शिरः, राहु का शिर, जो राहु है वही शिर है, जो शिर है वही राहु है। अब कहीं कहीं बोलने की शैली होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अहमात्मा ममात्मा। और चक्रवर्ती जी कौन ठीक है, भगवान गलत तो नहीं बोले, लेकिन अहमात्मा और ममात्मा में क्या भेद है? भेद नहीं है। ममात्मा अहमात्मा में, एक में मम है, एक में अहम है। अहमात्मा गुडाकेश, ममात्मा भूत भावना कहा है नहीं। गुडाकेश माने घुंघराले बाल वाले, निद्रा विजयी। अर्जुन का नाम गुडाकेश। 2 अर्थ होते हैं गुडाकेश के। एक अर्थ होता है घुंघराला बाल वाला, दूसरा अर्थ होता है निद्रा विजयी। अर्जुन निद्रा विजयी थे। युद्ध आदि में आवश्यकता पड़ती 10-10 दिन तक सोते नहीं थे, फिर भी कोई विक्षेप आदि नहीं। अलग अलग बात है। नैमिषारण्य के दंडी स्वामी थे पूज्य नारायण सरस्वती जी महाराज। मैं 10 साल उनके संपर्क में रहा हूँ। 4 साल तो लगातार सेवा में रहा हूँ। सुनी सुनाई बात नहीं है, लेकिन 24 घंटे में 1.5 घंटे ही सोते थे, अधिक से अधिक 2 घंटे। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी महाराज के भी सानिध्य में रहा हूँ। 24 घंटे में 2 घंटे में ही विश्राम हो जाता था। क्या अब कुंभकर्ण आधी आयु सोता है, आधी आयु लगता है। अब हम लोग जो हैं, अब वो नैमिष वाले 2 घंटे सोते थे, तो मैं 1.5 घंटा सोता था। वो
तखत पे होते थे, मैं रात्रि में दरी पर होता था। कब उठ जाए पता नहीं, लेकिन अभी तो 8 घंटे नींद चाहिए। शरीर भी अलग अलग क्षमता से संपन्न। क्या ये जो कुंभकर्ण के लिए कहा है कि आधी आयु सोता था, 12 घंटे सोगा, 12 घंटे जगता, तभी इसकी दिन जो प्रसिद्धि 6 महीने तक सोता था, एक दिन जब आधी आयु हो ही गई ना, एक दिन जगता। हाँ, ऐसा क्या है? 6 महीने जब सोएगा तो 6 महीने बाकी बच के जगेगा। अब 12 महीने होते हैं ना एक साल में, एक ही दिन जगता था, एक ही दिन जगता था साल में, बाकी सोई रहता था। बाकी का सोई रहता। तो बढ़िया है। तभी तो जगत की रक्षा होती थी, नहीं तो एक ही दिन में हजारों को खा जाता। इसीलिए हाँ, इसीलिए तो भगवान ने उसको कुंभकर्णी निद्रा दी, नहीं तो एक ही दिन में हजारों को खा लेता। वहाँ युद्ध के समय तो जगता भी होगा, युद्ध भी करता था। तो ऐसा है, तमोगुणियों को भगवान अधिक निद्रा न दें तो चौपट कर दे। तो क्या कहा, इसलिए दृष्टा की दृष्टि, सुसुप्ति में भी दृष्टा की दृष्टि का विपरलोप नहीं होता। सुख और अज्ञान दोनों को जानने वाली दृष्टि दृष्टा की सुसुप्ति में भी बनी ही रहती है। दृष्टा की दृष्टि का विपरलोप नहीं होता। संबंध विभक्ति होने पर भी राहु शिरा, राहु के सिर के समान जो दृष्टा है उसकी दृष्टि उससे भिन्न ही है। दृष्टि का दृष्टा या दृष्टा की दृष्टि या दृष्टि ही दृष्टा या दृष्टा ही दृष्टि, इस प्रकार का प्रश्न करेंगे तो जो दृष्टि वही दृष्टा, जो दृष्टा वही दृष्टि। नहीं तो दोनों में कौन नित्य, दृष्टा की दृष्टि नित्य हुई तो दृष्टा ही अनित्य हो गया, तो फिर दृष्टि किसकी होगी। या संबंध विभक्ति यहाँ भेद को लेकर प्राप्त है। जैसे ममात्मा हमने कहा, अहमात्मा भी भगवान ने कहा, ममात्मा भी कहा, तो ठीक कौन है? भगवान तो गलत नहीं बोल सकते, बोलने की विधा है। आम को मम कहकर भी बोलते हैं। अहम आत्मा दार्शनिक धरातल पर है, व्यवहार में ममात्मा भूत भावना, मेरी आत्मा भूत भावन है, ऐसा। अहम के लिए भी मम का प्रयोग हो जाता है। द्रष्टुस्तु नित्या दृष्टि नहीं द्रष्टुर दृष्टि विपरलोपो विद्यते अविनाशित्वाति है ही इति श्रुते अनुमानाच्च। इस श्रुति के बल पर साथ ही साथ अनुमान के बल पर भी दृष्टा की दृष्टि नित्य ही सिद्ध है। अब अनुमान के बल पर जब आनंद गिरी लिखेंगे, लिख चुके हैं, उनके वाक्यों का अर्थ करूँगा तो स्पष्ट होगा। वैसे ही सुषुप्ति अवस्था में जो सुख और अज्ञान के हम साक्षी होते हैं, वहाँ भी हमारी दृष्टि विद्यमान रहती है, तभी तो साक्षी होते हैं। या सुषुप्ति में दृष्टि के विषय दो हैं, सुख और अज्ञान। सुषुप्ति में अहमिति नहीं है। आंग्रा पूर्वक अनुभूति अगर सुषुप्ति में हो तो सुषुप्ति का नाम जागृत या स्वप्न ही हो, सुषुप्ति हो ही नहीं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहा गया अहमिच प्रसुप्ते, लेकिन श्री वैष्णवाचार्य इत्यादि अहम को ही आत्मा मानते हैं। तो अहम तो विकास और संकोचशील सिद्ध हुआ। सुषुप्ति में संकोच होता है अहम का, बीजावस्थापन होकर ही अहम रहता है। स्वप्न में केवल अभ्यंतर प्रसार से युक्त होता है अहम, जागृत में बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त होता है अहम।
फैलने वाला, सिकुड़ने वाला। कभी विकास को प्राप्त हो, कभी संकोच को प्राप्त हो, कभी बीजावस्था को प्राप्त हो। जैसे हमने ये फैला भी दिया, यूँ किया, मुट्ठी भी बांध ली ऐसे। तो हम भी एक रस नहीं है, इसलिए शोधित अहमर्थ का नाम आत्मा है। वाच्यार्थ कोटि प्रविष्ट जो अहमर्थ है उसका नाम आत्मा नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ अहमर्थ परमार्थ सार। अहमर्थ तो महाराज की रचना है, उससे संलग्न है परमार्थ सार। शंकर शेषनाग ने जो उपदेश दिया है, ग्रंथ विशेष है परमार्थ सार। एक ही ग्रंथ का महाराज ने अनुवाद किया, या तो हिंदी में ग्रंथ लिखा या संस्कृत में लिखा, किसी का अनुवाद नहीं किया। एक ही ग्रंथ का अनुवाद किया है, वो परमार्थ सार का। परमार्थ सार अपने यहाँ प्रकाशित भी है। क्यों लिखा? श्री रामानुजाचार्य को उनके संप्रदाय के व्यक्ति शेषनाग लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। महाराज ने परमार्थ सार का अनुवाद इसलिए किया, अगर श्री रामानुजाचार्य को आप शेषनाग का अवतार मानते हैं तो शेषनाग ने जो उपदेश दिया है वही परमार्थ सार में है। दोनों में तालमेल होना चाहिए। तालमेल नहीं है। परमार्थ सार का अध्ययन करने पर विशिष्टाद्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए इसी भावना से पूज्य गुरुदेव ने परमार्थ सार नामक ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया। या तो उन्होंने ग्रंथ लिखा संस्कृत में या हिंदी में, लेकिन एक ही ग्रंथ जिसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया उसका नाम है परमार्थ सार। नहीं द्रष्टुर्दृष्टे विपर्लोपो विद्यते अविनाशित्वात् इति श्रुते अनुमानाच्च। अनुमान के द्वारा भी अंधस्यापि घटाद्याभास विषया स्वप्ने दृष्टि उपलभ्यते। अनुमान को स्वयं ही प्रकट कर दिया भगवान भाष्यकार ने। या घटाद्या विषया माने स्वप्न के समय में यह घटादि रूप मिथ्या वस्तु विषया प्रातिभासिकी सत्ता होती है पदार्थों की स्वप्नावस्था में, इसलिए उसको कहते हैं मिथ्या। जिसकी प्रातिभासिकी सत्ता हो उसी का नाम मिथ्या है। अंधस्यापि घटाद्याभास विषया स्वप्ने दृष्टि उपलभ्यते। बाहर से जो अंध परिलक्षित होते हैं स्वप्नावस्था में, उन्हें भी घटादि विषयक स्वप्न होता है। तो घटादि का विज्ञान तो उनको भी प्राप्त होता है, वो दृष्टि तो है ही। स्वप्नावस्था में जो दृष्टि दृष्टा की है उस दृष्टि के बल पर ही तो घटादि विषयों का उनको साक्षात्कार होता है, यह अभिप्राय। हाँ क्या कह रहे? जो बचपन से ही अंधे होते हैं, पैदा होते हैं, तो वो लोग कैसे घट को स्वप्न में देख सकते हैं? यहाँ किसके लिखाएगा? बीच में अंधे का लिखाएगा। अच्छा, अंधे के तीन भेद, दो तीन भेद हो गए। एक जन्मांध, जन्मांध। एक थे, कौन थे? और झा जी, बैद्यनाथ झा, 6 विषय के आचार्य थे। निम्बार्क विद्यालय के प्रधानाचार्य। उनसे कोई भागवत पढ़ने आया, उसने कहा गुरुजी जन्मांधस्य क्या क्या अर्थ होगा? जन्माद्यस्य को उसने पढ़ा, जन्मांधस्य। उन्होंने कहा एक मैं एक तुम जैसा मूर्ख विद्यार्थी मुझे मिला इसलिए मैं अंधा। तुम तो अंधा ही हो। लिखा है जन्माद्यस्य, तुम कह रहे जन्मांधस्य। और भागवत का वक्ता था वो। जन्माद्यस्य को पढ़ता था जन्मांधस्य। तो बहुत विनोदी थे। मिथिला के व्यक्ति बहुत विनोदी होते हैं।
उन्होंने कहा कि जन्मांधस्य का महाराज क्या अर्थ होगा गुरुजी? उन्होंने कहा एक मैं पढ़ाने वाला है, एक तुम पढ़ने वाले। मेरा दुर्भाग्य तुम जैसे मूर्ख से पाला पड़ा। जन्मांधस्य, जन्माद्यस्य को पढ़ा उसने जन्मांधस्य। तो जन्मांध भी कोई हो तो उसके जीवन में दृष्टा है या नहीं? आत्मा से विहीन तो नहीं है ना, जीव से विहीन नहीं होगा। तो जहाँ जीव होगा उसकी दृष्टि होगी या नहीं? दृष्टा, प्रमाता, ज्ञाता, बोधा ही तो जीव होगा ना। त्रिपुटी के शिरोभाग में जो वस्तु है उसी का नाम जीव होगा या नहीं? स्वपादि धरातल पर। तो दृष्टा बीच में क्या होगी? दृष्टि, नीचे क्या? दृश्य। क्या दृश्य का जो दर्शन हुआ वो दृष्टि हुई या नहीं? हुआ या नहीं? दृश्य के दर्शन का नाम तो क्या है? दृष्टि है। दृष्टा की दृष्टि का भी परलोप नहीं होता। तो अगर कोई जन्मांध भी है, स्वप्न होता ही है। ये नहीं कि जन्मांध हो तो स्वप्न ना हो। स्वप्न होता है तो जिस दृष्टि के बल पर स्वप्न प्रपंच का भान होता है वो दृष्टि तो दृष्टा की नीति ही है। अंदर से कोई माने अंदर से कोई अंधा नहीं होता, ये भी प्रवन। बाहर से कोई अंधा भले ही हो, अंदर से कोई अंधा नहीं होता। अंधस्यापि घटाद्याभास विषया स्वप्ने दृष्टि उपलभ्यते। इसमें का घटादि आभास विषया, घटादि नहीं, घटादि का आभास। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रातिभास की सत्ता स्वप्न में दृश्य प्रपंच की होती है ही ना। इसलिए शंकराचार्य ने आभास कह दिया। आभास विषया, घटाद्याभास विषया, घटादि रूप मिथ्या वस्तु विषया। टिप्पणी करने लिखा आभास बने मिथ्या। चिदाभास सत्य है या मिथ्या? कहो चक्रवर्ती जी। मिथ्या। चिदाभास का अर्थ, हेत्वाभास का अर्थ क्या होगा? हेतु सरीखा परिलक्षित हो, हेतु के लक्षण से जो रहित हो उसका नाम क्या होगा? हेत्वाभास। चिदाभास का अर्थ चित्त सरीखा परिलक्षित हो, चित्त के लक्षण से जो रहित हो उसका नाम होगा चिदाभास। जात्याभासम, चलाभासम, वस्तुआभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। कितने आभास कहा? जात्याभासम, चलाभासम, वस्तुआभासम तथैव च। यह मांडूक्य कार्य का गौड़पाद महाभाग के द्वारा विरचित जात्याभासम, जाति का आभास ही है। चलाभासम, चलन, हिलन, डुलन, गति का आभास ही है। जात्याभासम, चलाभासम, वस्तुआभासम, गुण, गुणी भाव, द्रव्य। यहाँ वस्तु माने द्रव्य, द्रव्य का आभास ही है। तो वस्तु स्थिति क्या है? जात्याभासम का निषेध करने के लिए क्या कहा? अजाचलम वस्तुम, अज। चलाभासम, चल का निषेध करने के लिए कहा अचल। जात्याभासम, चलाभासम, वस्तुआभासम तथैव च। वस्तु का अर्थ वास्तव वस्तु नहीं, वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु सिद्धम तापत्र्योन्मूलनम। वस्तु माने द्रव्य, गुण, क्रिया, समवाय संबंध से जिसमें सन्निहित हो वह वस्तु, उस वस्तु का भी या उन वस्तुओं का भी आभास ही है, यह अभिप्राय हुआ। जात्याभासम, चलाभासम, वस्तुआभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। यह हुआ। विज्ञान जो है शांत है और अद्वय ही है। विज्ञान माने आत्मा स्वरूप स्वप्रकाश तत्व शांत है, अद्वय। अंधस्यापि घटाद्याभास विषया स्वप्ने दृष्टि उपलभ्यते। वो दृष्टि उसकी स्वाभाविक ही है, अर्थात अंदर से कोई अंधा नहीं होता। दृष्टा होगा ना,
तो दृष्टि संपन्न होगा। दृष्टि है तो अंधत्व की प्रसक्ति अंदर से नहीं, इसलिए सातर ही इतर दृष्टि न से न नश्यति यह कहा। तब तो द्रष्टुर्दृष्टि है अनित्यत्व पक्षे। कदाचित ये माने कि दृष्टा तो ठीक है, सत्य है, लेकिन उसकी दृष्टि अनित्य है। अगर ऐसा माने तो तर इतर दृष्टि न से न नश्यति, इतर दृष्टि का नाश हो जाने पर भी वो नष्ट नहीं होता। जो दृष्टि नेत्रादि की दृष्टि के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती, वो नित्या दृष्टि है। सा द्रष्टुर्दृष्टि ही तया अविपरिप्लुता अविपरिप्लुतया नित्यया दृष्टिया अविपरिप्लुत हीनता दीनता दरिद्रता विलोप से रहित अकुंठित नित्यया दृष्टिया, वह जो नित्य दृष्टि है उससे संपन्न होता है। वो कौन सी है? स्वरूपभूतया, आरोपित नहीं है, स्वरूपभूता दृष्टि है। नेत्र को लेकर जो दृष्टि है वो तो आरोपित है, लेकिन स्वरूपभूत जो दृष्टि है वह वो दृष्टा की अपनी दृष्टि है, वो स्वरूपभूता दृष्टि है। अर्थात दृष्टि ही दृष्टा है, दृष्टा ही दृष्टि है। दृष्टि और दृष्टा में जो संबंध विभक्ति का प्रयोग होता है, राहो शिरा के समान, अभेद में भेद का उपचार ही मान्य। अगर कहें दोनों ही ठीक है, दृष्टा की दृष्टि, दृष्टा भी सत्य, दृष्टि भी सत्य, तो तारतम्य घटित मानने पर जो तारतम्य विहीन होगा, तारतम्य भाव से रहित, तारतम्य घटित तारतम्य रहित होगा, वही सत्य हो जाएगा। इसलिए जो दृष्टि है वही दृष्टा है, जो दृष्टा है वही दृष्टि है। दृष्टा की दृष्टि का अर्थ है दृष्टि रूप दृष्टा, माने ज्ञान स्वरूप दृष्टा। स्वयं ज्योति समाख्यया इतराम अनित्याम दृष्टि स्वप्न बुद्धांतयोर वासना प्रत्यय रूपाम नित्यमेव पश्यन् दृष्टा भवति। वह का दृष्टा की दृष्टि कभी विलुप्त नहीं होती, स्वयं ज्योति स्वरूपा है, नित्य दृष्टि है वह। स्वप्न में प्रातिभासिकी वस्तुओं का घटपट आदि जो भी हैं स्वप्न में प्रातिभासिक हैं। प्रातिभासिकी वस्तुओं का ज्ञान होता है। तो स्वप्न में प्रातिभासिक प्रपंच का दर्शन दृष्टि के द्वारा होता है। जागृत दशा में व्यावहारिक प्रपंच का दर्शन होता है, कभी कभी प्रातिभासिक का भी होता है। रज्जु में अगर सर्प बुद्धि हो गई, वहाँ जो सर्प दृष्टि है वो व्यावहारिकी तो नहीं है, सर्प क्या है? प्रातिभासिक, प्रातिभासिक वस्तु। रज्जु सर्प कल्प ही स्वप्न के सभी पदार्थ हैं। और जागृत दशा में प्रातिभासिक वस्तु का भी ज्ञान होता है और व्यावहारिक वस्तु का भी ज्ञान होता है। रज्जु का भी ज्ञान होता है, रज्जु सर्प का भी ज्ञान होता है। तो रज्जु को विषय करने वाली दृष्टि भी होती है, सर्प को विषय, रज्जु सर्प को विषय करने वाली भी दृष्टि होती है। रज्जु व्यवहार में सत्य है, रज्जु सर्प मिथ्या है, लेकिन रज्जु को विषय करने वाली दृष्टि हो तो, रज्जु सर्प को विषय करने वाली दृष्टि हो तो, दृष्टि तो दृष्टा की सत्य ही है। यह वो दृष्टा की दृष्टि और लेकर के क्या स्वप्रकाशता के ख्यापन के लिए ही कहा जाता है। स्वप्रकाश का ही निरूपण चल रहा है। स्वप्रकाश माने जो अन्य से प्रकाशित न हो, स्वयं से स्वयं भी प्रकाशित न हो। श्वेतर सबका प्रकाशक हो, प्रकाशन क्रिया का कर्तृत्व भी सबका प्रकाशते के समान जिसमें उपचारित हो। क्या हुआ पंडित जी? अभी जप चल रहा है। स्वप्रकाश का अर्थ 3-4 चरणों में कर रहे हैं तब पूरा हो। जो स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित न हो, नहीं तो जितना हमसे प्रकाशित होगा उतना प्रकाश से सिद्ध हो जाएगा। तो श्वेतर माने अपने अलावा अतिरिक्त सबका प्रकाशक हो,
प्रकाशन क्रिया का कर्तृत्व सविता प्रकाशते, सविता मन सूर्य प्रकाश स्वरूप हैं या प्रकाशक हैं? बोलो क्या नाम है? नहीं बैठ के अच्छा अभी तो युवक हो, प्रकाश स्वरूप। प्रकाश हो, ठीक कहा, बढ़िया। भाषा की कठिनाई है फिर भी पकड़ लिया। सूर्य प्रकाशक हैं या प्रकाश स्वरूप हैं? अब ये बोलेंगे। फिर प्रकाशक कैसे कह देते उनको? घटादि सूर्य से प्रकाशित हैं, घटादि का सूर्य प्रकाशक हैं, कैसे कह देते? जैसे आपने अभी भी बताया कि श्वेतर के प्रकाशक भी है, स्वयं से तो स्वयं प्रकाशित ना हो। बैठिए, ठीक। सविता प्रकाशते के समान प्रकाशन क्रिया का कर्तृत्व उपचारित है। क्या मातृ रवि को रश्मि पड़ते ही वो खुल गया लाला का। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई लाला ने मिट्टी तो खा ली थी। लाला मैंने कन्हैया मिट्टी तो खा ली थी। अब बलदाऊ जी आदि ने शिकायत की ये मिट्टी खाने लगा है, पीलिया रोग न हो जाए इससे। अरे तैने मिट्टी खाई, अब मुँह खोल। अब बच्चे के अब मुँह खोल तो भगवान ने सोचा तो पिटाई न हो लग जाए कहीं। उन्होंने विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया। मुँह खोलने पर यही बात। तो लाला मुँह तो नहीं खोलना चाहते थे। ऐसा मातृ रविकोप रश्मि, हमारे पूज्य गुरुदेव का वाक्य है। माता के कोप रूप सूर्य की रश्मि ज्यों ही पड़ी, अनिच्छन्नपि वह मुख कमल खुल गया। जैसे सूर्य की जो किरण पड़ती है तो कली भी विकसित हो जाती है, मुरझाया हुआ जो रात्रि में कमल का पुष्प होता है वो भी विकसित हो जाता है। मातृकोप और रश्मि के कारण लाला नहीं भी चाहते थे, मुँह खुल गया। पोल पट्टी खुल न जाए इसलिए दिखा दिया ब्रह्मा। पिटने से बचना तो चाहिए ना। एक बार हमने खूब शरारत की, बच्चे तो होते हैं, बहन मारने के लिए दौड़ी छड़ी लेकर। तो घर के बाहर तालाब था, एक आम का बाग था। तो बच्चा तो थे ही, वो आम के बाग में किनारे, तालाब किनारे हमने ही मल का त्याग किया था। हमने एक लकड़ी ले ली, वो अपने ही, हमें तो मालूम था कि हमारे द्वारा त्यागा हुआ मल है, हमने हाथ में ले लिया। अब छू तो उसने कहा घोरी कहीं का, और पिटने से बच गया। फिर मैंने वो लकड़ी फेंक दी, फिर वो नदी वो तालाब में 2 बार स्नान कर लिया। पिटने से बच गया, उसने कहा अघोरी कहीं का। पिटने से बच गया। ऐसे लाला मुँह तो नहीं खोलना चाहता था, लेकिन मुँह खोल ही गया। क्यों? माता के रवि कोप रश्मि से। ऐसे ही दृष्टा की दृष्टि नित्य है। कहाँ चल रहे थे महात्मा जी? हाँ 273 में। स्वप्न बुद्धांतयो वासना प्रत्यय रूपाम नित्यमेव पश्यन् दृष्टेर दृष्टा भवति। यह कहा स्वयं ज्योति स्वरूपा है। स्वप्न में तो प्रातिभासिकी प्रपंच की प्रतीति होती है। जागृत अवस्था में व्यावहारिकी व्यावहारिक वस्तु की दृष्टि होती है। अनित्य दृष्टि को नित्य देखते हैं। यहाँ पर दृष्टि में भेद है। आँख इत्यादि की दृष्टि है अनित्य, स्वरूपभूत जो दृष्टि है अनित्य। यह दृष्टि का दृष्टा है, वह दृष्टि सदा ये देखते नित्य ही देखते रखने के कारण दृष्टि का दृष्टा है आत्मतत्व। पश्चिम दृष्टि दृष्टा भवति। स्वप्न बुद्धांतयो वासना प्रत्यय रूपाम। यह कहा
स्वप्ने वासना रूपम प्रातिभाषिकीम बुद्धांत जो जागृत है, जागृते प्रत्यय रूपम व्यावहारिकीम, या सृष्टि के दो भेद हो गए। एक प्रातिभाषिकी सृष्टि स्वप्न में, जागृत में व्यावहारिकी सृष्टि मुख्य रूप से। अब जागृत में भी रज्जु सर्प दिखे तो प्रातिभाषिकी है, सामान्य रूप से स्वप्नावस्था में, जागृत अवस्था में, जागरण अवस्था में व्यावहारिकी दृष्टि है। या दो प्रकार की दृष्टि हो गई। सुषुप्ति अवस्था में भी दृष्टि का विलोप नहीं होता। अगर दृष्टि का विलोप हो जाए तो क्या हो जाए? सुख और अज्ञान का ज्ञान न हो। या एवं च सति दृष्टिरेव स्वरूपम अस्याग्न्योष्ण्यवन् न कारणादादीनाम इव दृष्टि व्यतिरिक्तो अन्य चेतनो दृष्टा। या का एवं सति इस प्रकार से सिद्ध होता है कि दृष्टिरेव स्वरूपस्य स्वरूपम, दृष्टा की जो दृष्टि है वही उसका स्वरूप है। अर्थात व्यवहार में दृष्टा के दृष्टि पद का प्रयोग होने पर भी दृष्टि स्वरूप ही दृष्टा है। यह हुआ जैसे अग्नि को कहा, अग्नि में उष्णता जो है अग्नि रूप ही है ना उष्णता, जब पृथक थोड़े अग्नि और आग और आग की उष्णता। यह मंत्र मणि औषध के द्वारा आग की लपट तो दिखाई पड़े लेकिन आग जलाने में समर्थ न हो, क्या वो स्तंभित दाहिका शक्ति हो जाती, वो अलग दृष्टांत है। क्या मंत्र मणि औषधि, अब चंद्रकांत मणि रख दें पास में, अग्नि प्रज्वलित हो तो फिर क्या लपट तो दिखाई पड़ेगी, लेकिन ऐसे मंत्र के द्वारा भी व्यक्ति अग्नि को बांध देता है। अब क्या करेंगे? पूरी सीखना चाहते सीखेंगे, मंत्र के द्वारा अग्नि की दायिका शक्ति को खींच ली। क्या शक्ति शक्तिमान का भेद दिखाने के लिए सब उदाहरण है, गुण गुणी का भेद दिखाने के लिए सब उदाहरण है। दायिका शक्ति को स्तंभित कर देते हैं। एवं च सत्य दृष्टिरेव स्वरूपम अस्या, जैसे अग्नि में उष्णता, सूर्य में जो प्रकाश है, सूर्य सविता प्रकाशते, सूर्य प्रकाशते हैं, अर्थात प्रकाश स्वरूप होने के कारण प्रकाश वस्तुएं उनके सानिध्य मात्र से स्वतः प्रकाशित हो जाती हैं। लेकिन उस प्रकाशन क्रिया का करते तो सूर्य में उपचरित होने के कारण प्रयोग ऐसा ही होता है कि सविता प्रकाशते। ये सब कविता के समान वस्तु तैयार होनी चाहिए। क्या कहा? सूर्य प्रकाश स्वरूप हैं, उनके सानिध्य मात्र से प्रकाश से घटपट आदि वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। लेकिन सूर्य में प्रकाशन क्रिया का कर्तृत्व उपचारित होता है। वास्तव में सूर्य प्रकाशक न होकर क्या है? प्रकाश स्वरूप ही हैं। सविता प्रकाशते, सूर्य प्रकाशते हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, उनके सानिध्य से प्रकाश वस्तुएं स्वतः प्रकाशित हो जाती हैं। इसी प्रकार आत्म तत्व में प्रकाशन क्रिया का कर्तृत्व नहीं है, उसके सानिध्य मात्र से मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण भगवान की विद्यमानता अध्यक्षता मात्र से यह गुजरात तक नींद पहुँचने जगह है। कौन कह रहा सो रहे? वो तो समाधिस्थ होकर सुन रहे थे। जीव का स्वरूप है अनिद्र, इसलिए किसी को नींद आ जाए, सो रहे थे नाना, वो स्वरूप निष्ठा से बोल रहा है। क्या अनिद्र है ना जीव। किसी को नींद आ, सो रहे थे नाना, क्यों कहता नाना? झूठ थोड़े बोलता है। अनिद्र है, आज अनिद्र अस्वप्न। क्या अज अनिद्र अस्वप्न, गौड़पादाचार्य ने कहा। एवं च सत्य दृष्टिरेव
स्वरूपम अस्याग्न्यवत्, अग्नि की उष्णता जो है, अग्नि अलग, अग्नि की उष्णता अलग। प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई, रामचरितमानस। प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई। या कौन आज क्या कौन सा दिन है आज? हाँ पूछिए। अग्नि का जो दायिका शक्ति, उसको वो हम बचपन से देखा है, कोई वो बन रहा है कुछ खाने का पीछा, तो क्या होता है वो देख लेगा तो कुछ वो पूरा पचेगा नहीं। वो जो दायिका शक्ति वो जितना ये लगाएंगे तो वो कुछ होगा नहीं। क्या कह रहे हैं? बचपन में हमने देखा है पीठा बनता रहता था, एक एक व्यक्ति जो अग्नि को देख ले तो फिर वो जो कितना भी चलाता रहे कढ़ार में वो पकेगा ही नहीं। मैंने अग्नि स्तंभित हो जाती, दायिका शक्ति सब में तो क्षमता नहीं होगी ना, सब में नहीं, कोई कोई जो जिनको मांत्रिक जो होगा मांत्रिक होगा तो अग्नि की दायिका शक्ति को बांध देगा, वही ना। ऐसा बचपन में देखा होता है। हाँ तो आपका अनुभव ठीक है। उस समय मांत्रिक ज़्यादा थे, जब से बिजली का आविष्कार हुआ, बिजली आ गई ना, तंत्र मंत्र वालों के सौदा बहुत कम हो गए। बिजली ने बहुत से तंत्र पे पानी फेर दिया। क्या होता था पहले, इसीलिए दुश्मनी में ऐसा होता था। क्या अग्नि को बांध देते थे। ऐसे ही दुर्योधन में क्षमता थी, वो पानी में डुबकी लगा के घंटों महीनों रह सकता था। पानी को स्तंभित करने की क्षमता उसमें थी। छिप गया था कि कहीं मारा ना जाऊं, अकेले बच गया था। फिर ताना कसा पांडवों ने, ताना सुन के तो निकलेगा ही। वो बहादुर था, क्षत्रिय था, फिर रहा नहीं गया तो प्रकट हो गया। तो जल को स्तंभित करना, अग्नि को स्तंभित करना, अस्त्र शस्त्र को स्तंभित कर देना, सब प्रकार की क्षमता होती। अस्त्र शस्त्र पार्थिव, इनको स्तंभित कर देना, अग्नि को स्तंभित कर देना, जल को स्तंभित कर देना, वायु को स्तंभित कर देना। यह एवं च सत्य दृष्टिरेव स्वरूपम अस्याग्न्योष्णवत् न काणादादीनां एव दृष्टि व्यतिरेको अन्य चेतनो दृष्टा। काणाद वैशेषिक दर्शन आदि कह दिया, न्याय दर्शन गौतम जी, काणाद जी, ये सब कितने ये सब तपस्वी थे। काणाद क्या हुए? कण कण बिन करके पेट भरते थे। बहव यह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, यदनुचरित लीला कर्णपीयूष विप्रप, यह सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। बहव यह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, गोपियों ने संतों की वकालत की। हे प्रभु, आपके चरित्र का एक बार भी श्रवण कर लिया जिन्होंने, वो भरपूर धन होने पर भी सबको संपत्ति को छोड़कर पक्षी के समान एक एक दाना चुन करके पेट भरने वाले हो गए। धनियों को भी भिक्षुक बना देने की क्षमता आपके चरित्र में है। यदन चरित्र लीला कर्ण पीयूष विप्रट, सकृत धन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। द्वंद्व धर्म सर्दी गर्मी अपना पराया है सब। भाव यह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, पता लगाओ तो करोड़पति थे, कभी अरबपति थे, सब संपत्ति को छोड़कर चिड़िए के समान एक एक दाना बिन करके पेट भरते हैं। आखिर उनको इस घाटी तक किसने पहुंचा दिया? आपके चरितामृत का श्रवण ने पहुंचा दिया। दृष्टिरेव स्वरूपम अस्याग्न्योष्णवत् न काणादादीनां, काणाद गौतम इत्यादि। यह वैशेषिक न्याय दर्शन आदि के जो रचयिता माने गए हैं वो।
दृष्टि व्यतिरिक्त अन्य चेतनो दृष्टा, दृष्टि के व्यतिरिक्त अन्य ही चेतन दृष्टा है। दृष्टा की दृष्टि को अनित्य मानकर दृष्टि से व्यतिरिक्त चेतन को मानते हैं, वो भी भ्रम को ही पाले हुए हैं। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। दृष्टि व्यतिरिक्त अन्य चेतनो दृष्टा न, वो मानते हैं पर वस्तु स्थिति ऐसे नहीं। दृष्टि के अतिरिक्त या व्यतिरिक्त अन्य चेतन दृष्टा हो ऐसा नहीं। अर्थात दृष्टा की दृष्टि कहें, दृष्टि का दृष्टा कहें, दृष्टि ही दृष्टा कहें, दृष्टा ही दृष्टि कहें, एक ही बात है। क्या कहा? दृष्टा की दृष्टि कहें, दृष्टि का दृष्टा कहें, दृष्टि ही दृष्टा कहें, दृष्टा ही दृष्टि कहें, बात तो एक ही है। दृष्टि व्यतिरिक्त अन्य चेतनो दृष्टा कणाद इत्यादि के अनुसार गौतम जी, कणाद, कपिल, ये सब, पतंजलि, ये सब। तद ब्रह्मात्मानमेव नित्य दृक् रूपम अध्यारोपिता नित्य दृष्टियादि वर्जितम एव अवेद विदितवत यह कहा। इस प्रकार साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी रूप से स्थित उस ब्रह्म ने, अर्थात ब्रह्म विज्ञान भी तो ब्रह्म ही को होगा ना, अन्य को क्या होगा। अधिकारी रूप से स्थित पहले से ही ब्रह्म है, केवल अब ब्रह्मत्व का ब्रह्म ही है, उसका अपनोदन ज्ञान से हो जाता है। तद ब्रह्मात्मानमेव नित्य दृक् रूपम अध्यारोपित अनित्य दृष्टियादि वर्जितमेव अवेद विदितवत यह हुआ। अध्यारोपित अनित्य दृष्टि आदि से जो पर है आत्म तत्व नित्य दृष्टि, इंद्रिय सापेक्ष दृष्टि जो हो गई अनित्य दृष्टि, स्वरूपभूता जो दृष्टि हो गई वो नित्य दृष्टि। दृष्टा की दृष्टि नित्य है, नेत्र आदि को लेकर जो दृष्टि होती है नेत्र को लेकर वो अनित्य है। तो अध्यारोपित अनित्य दृष्टि आदि से जो पर है अनित्य दृष्टि आदि, दृष्टि आदि क्यों कहा? उपलक्षण है। अनित्य श्रुति भी है, श्रवण शक्ति, घ्राण शक्ति, इन सब उपलक्षण दृष्टि से। क्योंकि दृष्टा भी कहते हैं, श्रोता भी कहते हैं, मनता भी कहते हैं, विज्ञाता भी कहते हैं, ग्रहता भी कहते हैं। एक एक करण में तादात्म्य पत्ति को लेकर एक एक नाम हो जाता है। आपके कितने नाम हैं? लो जब चल रहा है अभी भोजन करते समय क्या नाम हो जाता है? भोक्ता। पढ़ते समय यही तो कठिन का अच्छा पढ़ता पढ़ते समय क्या नाम होगा? पाठक। पढ़ाते समय या पढ़ते समय? अच्छा पढ़। अच्छा चलते समय घंटा, ठीक। सुनते समय श्रोता, मनन करते समय वाह बढ़िया। अब भोजन करते समय भोक्ता, बढ़िया। तो संज्ञा भेद क्या हुए? करण में तादात्म्य पत्ति को लेकर संज्ञा भेद है, स्वरूप तो एक ही है। जो कभी श्रोता है वही कभी मनता भी हो जाता है। दृष्टि में भेद है, स्वरूपभूता दृष्टि तो एक ही रहती है, लेकिन इंद्रिय अंतःकरण को लेकर जो दृष्टि होती है उसमें
करण भेद से भेद होता है। ये सब विज्ञान अपना उद्धार होता ही है, अन्यों के संप्रदाय संरक्षण के लिए सब आवश्यक क्या है। अपने मौत के लिए तो इतनी बड़ी रस्सी ही पर्याप्त है, क्या सत संप्रदाय के संरक्षण के लिए सब आवश्यक है। नहीं तो आजकल के भौतिकवादी गले ही चबा के खा जाए। ये बाबा लोग ढोंगी होते हैं, क्या क्या गाली दे दें, अब सबकी बोलती बंद है। मनुस्मृति को गाली देने वालों की बोलती सबकी बंद है। वर्णाश्रम की दीदी उड़ाने वालों की बोलती सब बंद है। शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं, 2-4 वाक्य में ही सब धराशायी। मनुष्य का सारांश बोल दें 2 वाक्य में, सब की बोलती बंद। ये सब गाली देने वालों के मुंह बंद हो गए एकदम। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो तब प्रवृत्ति की सार्थकता है, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में हो तब निवृत्ति की सार्थकता है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, यह मनुस्मृति का सारांश है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, यह मनुस्मृति का सारांश है। कौन खंडन कर देगा। मनु का अर्थ क्या होता है? मंत्र। उपनिषदों में मनु शब्द 5-6 बार प्रयुक्त है। मनु का अर्थ होता है मंत्र। मनु का पहला अर्थ क्या होगा? मंत्र। दूसरा अर्थ होगा व्यक्ति विशेष के लिए मंत्र दृष्टा। मनु का अर्थ होता है मन। 5 अक्षर का मनु है, माने मनु का अर्थ होता है मंत्र। व्यक्ति विशेष के लिए मनु शब्द का प्रयोग होगा मंत्र दृष्टा। फिर मनुस्मृति का कर्ता। 3 अर्थ हो गए मनु के। पहला अर्थ हुआ मनु का मंत्र, दूसरा अर्थ हुआ मंत्र दृष्टा, तीसरा अर्थ हुआ मनुस्मृति का कर्ता मनु। मनु ने जो कुछ लिखा है शतपथ ब्राह्मण इत्यादि का अध्ययन करें तो भेषज है, औषधि है। मनु ने जो कुछ लिखा भेषज है। अब मनुस्मृति को गाली जिन्होंने मनुस्मृति के जिल्द भी नहीं देखा वो मनुस्मृति को गाली देते। बहुत विडम्बना है। गीता प्रेस ने मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशन किया। केवल दूसरा अध्याय का जो गीता प्रेस से हिंदी अनुवाद है सहित मनुस्मृति पढ़ लें, विद्यार्थी की मेधा शक्ति इतनी तीव्र होगी। कम से कम दूसरा अध्याय जो गीता प्रेस ने हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित किया है अपने बच्चों को पढ़ने के लिए देना चाहिए, स्वयं भी पढ़ना चाहिए। मनु ने जो कुछ कहा अन्य स्मृतिकारों ने उसी का अनुगमन किया है या नहीं, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि। इसीलिए कहा मनु का अर्थ होता है मंत्र, मनु का अर्थ होता है मंत्र दृष्टा, मनु का अर्थ होता है मनुस्मृति के रचयिता। मनु को गाली देते हैं और अपने को मानव कहने के अधिकारी हैं क्या? अरे मनु के वंश में जिसका जन्म हुआ हो वही तो मानव है। अब अपने को मानव भी कहते हो, मनु को गाली भी देते हो। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे, एक व्यक्ति सबके हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग कर सके, प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में हो, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में हो। दार्शनिक धरातल पर मनुस्मृति का क्या सारांश है? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यही ना दार्शनिक धरातल पर मनुस्मृति का क्या अर्थ हुआ? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। और व्यावहारिक धरातल पर प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। यह दोनों दृष्टियों से मनुस्मृति का बहुत बड़ा महत्व है। पहला अध्याय 12वां अध्याय तत्व परक, बीच के जो 10 अध्याय हैं धर्म परक हैं।
धर्म और ब्रह्म दो ही वेदार्थ हैं मुख्य। प्रमाणांतर के द्वारा अनधिगत अबाधित अर्थ धर्म और ब्रह्म ही हैं। पहला अध्याय और 12वां अध्याय मनुस्मृति के जो 2 अध्याय हैं वो ब्रह्म के प्रतिपादक हैं। मध्य के 10 अध्याय जो हैं वो धर्म के प्रतिपादक हैं। धर्म और ब्रह्म ही वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य हैं। प्रमाणांतर से अनधिगत अबाधित अर्थ का नाम हो गया अपूर्व। या तद ब्रह्मात्मानमेव नित्यदृग् रूपम अध्यारोपिता नित्यदृष्ट्या दिवर्जितम एव अवेदितवत्। या इस प्रकार उस ब्रह्म ने जिज्ञास रूप ब्रह्म ने आत्मा को ही ब्रह्म रूप से समझा, क्योंकि वस्तुतः वो आत्म तत्व ब्रह्म रूप ही था। नित्य दृग् रूप दृष्टा रूप से समझा, और जो कुछ अध्यारोपित अनात्मा प्रपंच है उससे अतिक्रांत समझा। अपनी दृष्टि को नित्य समझकर उसने क्या किया, अपना उद्धार कर लिया, सबके हित का मानक बना दिया। नित्य दृग् रूप आत्म तत्व ने स्वयं को ही जाना। या न विज्ञातैर्विज्ञातारं विजानीया इति श्रुतेर्विज्ञातुं विज्ञानम न एवं विज्ञानात् न विप्रतिषेधः। अब कहा न विज्ञातैर्विज्ञातारं विजानीया इति श्रुतेः विज्ञातुर्विज्ञानम। विज्ञाता का विज्ञान, क्योंकि संबंध विभक्ति का प्रयोग किया गया है। या न विज्ञातैर्विज्ञातारं विजानीया, या कहा तुम बुद्धिवृत्ति के द्वारा विज्ञाति के विज्ञाता को नहीं जान सकते। इस प्रकार से यह जो श्रुति वाक्य है विज्ञाता आत्मा को जानना तो विरुद्ध हुआ, इस पर कहते नहीं। अर्थात अपना जो मौलिक स्वरूप है साक्षी, इस रूप से जानेगा कौन। पंचदशी कार ने फिर एक मार्ग निकाला, चिदाभास में ज्ञातृत्व को स्वीकार किया। इस प्रकार क्या क्या हो गया, अज्ञान आवरण, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोकापगम, निरंकुशा तृप्ति, ये 7 अवस्थाएं चिदाभास की हैं। ज्ञातृत्व जो है चिदाभास निष्ठ है, ज्ञानत्व जो है स्वरूप निष्ठ है, अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व है। लेकिन ज्ञातृत्व किसको लेकर है, किसको ज्ञान होगा? ज्ञान होगा चिदाभास को। कृतार्थ कौन होगा? जो बनता है वही मुक्त होता है। चिदाभास को ही बंधन प्राप्त है, चिदाभास को ही मोक्ष प्राप्त होगा। आत्म तत्व तो नित्य ही है। दूसरी दृष्टि से अज्ञान कृत जो बंधन है, ज्ञान मात्र से उसकी निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान मात्र से जिसकी अप्राप्ति रहती है, ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है। विस्मृत कंठाभरणवत यह कहा। न विज्ञाताय विज्ञाते विज्ञातारं विजानीया, या विज्ञाता की विज्ञान को नहीं जाने, बुद्धिवृत्ति रूप विज्ञाति के विज्ञाता को नहीं जान सकते। या इति श्रुते विज्ञातुर्विज्ञानम, इस श्रुति के बल पर तो विज्ञाता का विज्ञान सिद्ध होता है। न उत्तर पक्ष एवं विज्ञाना न विप्रतिषेधः, इस प्रकार कहने पर वास्तव में विप्रतिषेध विज्ञान का दृष्टा की दृष्टि का विज्ञाता के विज्ञान का विपरिलोप नहीं माना गया, विप्रतिषेध नहीं। एवं दृष्टि दृष्टेति विज्ञायता एवं, इसी प्रकार से दृष्टा के दृष्टि उक्त विधा से एवं मनुक्त विधा से दृष्टा के दृष्टि का ज्ञान होता ही है। वह दृष्टा दृष्टि का दृष्टा है, ऐसा जान सकता है, दृष्टि का दृष्टा है। यह इतर ज्ञान की अपेक्षा न होने के कारण ठीक ही है।
अन्य ज्ञानानपेक्षत्वाच्च, दूसरी बात है अन्य ज्ञान की उसे अपेक्षा नहीं है। दृष्टि का दृष्टा हो गया, सर्वज्ञ हो ही गया। न च दृष्टो नित्यैव दृष्टिरेत नित्येवं विज्ञायते दृष्टि विषयाम दृष्टिम अन्याम आकांक्षते। या का 5वीं टिप्पणी दृष्टा, जो दृष्टा है, दृष्टा की दृष्टि नित्य ही है। इस प्रकार जो जान लेता है दृष्टा विषयणी अन्य दृष्टि की, दृष्टा को आकांक्षा नहीं रहती फिर, अर्थात नेत्र आदि को लेकर जो दृष्टि की प्राप्ति होती है उससे अतिक्रांत हो जाता है। दृष्टा विषयणी दृष्टि की आकांक्षा निवृत्त हो जाती है, उसका संभव ही नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्म तत्व नित्य ज्ञान स्वरूप ही है। कहने के लिए दृष्टा और उसकी दृष्टि में औपचारिक भेद है। वस्तुतः जो दृष्टि है वही दृष्टा है, जो दृष्टा है वही दृष्टि है। राहु और सिर के समान अभेद में भेदोपचार है। दृष्टा की दृष्टि नित्य है, विज्ञाता का विज्ञान नित्य ही है, उसका भी परलोप नहीं होता। बौद्ध प्रत्यय को लेकर या नेत्रादि को लेकर जो दृष्टि प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त है, उसकी नश्वरता सिद्ध है। स्वरूपभूता जो दृष्टि है उसकी नश्वरता प्राप्त नहीं है। स्वरूपभूत जो ज्ञान है उसका है, उसकी नश्वरता प्राप्त नहीं है। निवर्तते ही दृष्टि विषय दृष्टियाकांक्षा तत् असंभवादेव, इसी को कहा 6ठी टिप्पणी तत् असंभवावे। असंभव असम सम में बिंदी नहीं है, हो जाए। तस्मिन् स्फुरण रूप आत्मनि स्फुरणांतरा संभवात। आत्म तत्व तो स्फुरण रूप ही है, ज्ञान स्वरूप है, इतर ज्ञान की उसे अपेक्षा नहीं। अगर इतर ज्ञान भी होगा तो बहुत बढ़िया, उसका नाम क्या होगा? अनुव्यवसाय। घट महम जानामि, इसका अर्थ क्या हुआ? घट विषय ज्ञानवान हम। घटादि का ही ज्ञाता नहीं होता, घट विषय ज्ञान का भी आत्मतत्व ज्ञाता होता है। अर्थात घटादि ज्ञेय पदार्थी आत्मतत्व के ज्ञेय वेद्य नहीं होते। घटादि का जो ज्ञान है वो भी आत्मतत्व का विषय ही बनता है। स्वरूपभूत ज्ञान नित्य है। घट महम जानामि का अर्थ हो जाता है पलट करके घट विषय ज्ञानवान हम। घट महम जानामि में क्या अर्थ हुआ? ज्ञान का विषय ज्ञान ही हो गया। क्या ज्ञान का विषय कौन हो गया? ज्ञान। घट को जाना तो ज्ञान का विषय क्या हो गया? घट। मैं घट विषय ज्ञानवान हूँ, मैं घट का ज्ञाता हूँ। यहाँ पर क्या हो गया? ज्ञान का विषय ज्ञान ही हो गया। अनुव्यवसाय इसको वैशेषिक दर्शन के अनुसार कहते हैं, यह अर्थ हुआ। इस प्रकार से ज्ञाता ज्ञान स्वरूप ही सिद्ध है। इंद्रिय को लेकर, अंतःकरण को लेकर जो दृष्टि की प्राप्ति होती है उसकी अनित्यता सिद्ध होने पर भी स्वरूपभूता दृष्टि कभी विचलित नहीं होती, विगलित नहीं होती, सदा ही बनी रहती है। वहाँ पर दृष्टि और दृष्टा में कोई भेद नहीं, पहले ही कह दिया। सुसुप्ति में भी दृष्टा की दृष्टि विद्यमान रहती है, तभी सुसुप्ति में अज्ञान। जयमंत मिल जी कहते थे वामोपाध्याय, बहुत ऊंचे साहित्यिक व्याकरण, इंदिरा जी के पिताजी, लेकिन कहते थे मुझे इतने ज्ञान है कि मैं अज्ञान को जानता हूँ, अपने अज्ञान को जानता हूँ। जिसने अज्ञान को जान लिया, क्या और घटादि विषय ज्ञान को जान लिया, जिसने अज्ञान को जान लिया और जिसने घटादि विषय ज्ञान को जान लिया सर्वज्ञ होगा या नहीं हो जाएगा? निवर्तते ही दृष्टि विषय दृष्टियाकांक्षा तत् असंभवादेव।
दृष्टा के विषय जो दृष्टि है उसकी आकांक्षा दृष्टा की दृष्टि नित्य ही है और वह सदा प्राप्ति ही है, उसको प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात तस्मिन् स्फुरण रूप आत्मनि स्फुरणांतरा संभवात, स्फुरण रूप जो आत्म तत्व उसमें स्फुरणांतर वही अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी। जैसे कि वैशेषिकों के यहाँ क्या हुआ, इस यह ज्ञान भी स्वप्रकाश नहीं, यह ज्ञान भी स्वप्रकाश नहीं। आखिर ज्ञान 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 ज्ञान, पहला ज्ञान को स्वप्रकाश नहीं माना, दूसरे ज्ञान को नहीं, कहीं न कहीं जाकर ज्ञान को स्वप्रकाश मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो जगदान्ध्य दोष की प्रसक्ति होगी। अगर किसी न किसी ज्ञान को अंत में स्वप्रकाश मानोगे ही तो पहले ज्ञान ने क्या बिगाड़ा कि वो स्वप्रकाश नहीं है। इसलिए अनुव्यवसाय इत्यादि व्यर्थ, प्रथम ज्ञान ही स्वप्रकाश है। क्या आप रबड़ी कचौरी पाते हो या ज्ञान? भोजन क्या करते? हाँ आप ही। वस्तुतः तो ज्ञान नहीं था। हाँ डरो में आदि जो है वो तो इंद्रिय बातें हैं। हाँ इंद्रिय, आप तो बिल्कुल अलिप्त हो, बिल्कुल। भगवान शंकराचार्य ने क्या लिखा, पुरुष माने जीव जो है, हम आप जो हैं प्रज्ञा के भोक्ता होते हैं, बाकी सब कुछ दही रबड़ी नीचे वाले ही चट कर जाते हैं। क्या क्या हो, नीचे वाले सब चट कर जाते हैं। अन्न से कौन पुष्ट होता है? मन विशेषकर। पानी से कौन पुष्ट होता है? विशेषकर प्राण। और दूध घी आदि से वाक। नीचे वाले के ऐसा भोजन है। आत्मा तक क्या पहुंच पाता है? ज्ञान। शब्द ज्ञान हम तक पहुंचेगा या शब्द? प्रत्यक्ष शब्द ज्ञान में पराक बने वही कौन है? शब्द। प्रत्यक्ष कौन है? ज्ञान। हम तक शब्द पहुंचेगा या शब्द ज्ञान? स्पर्श पहुंचेगा या स्पर्शक ज्ञान? राठी जी तो बिल्कुल मुक्त ही हो रहे हैं। रूप पहुंचेगा या रूपक ज्ञान? रस पहुंचेगा या रसक ज्ञान? गंध पहुंचेगी या पहुंचेगा या गंधक ज्ञान? सुख पहुंचेगा या सुखक ज्ञान? दुख पहुंचेगा या दुखक ज्ञान? मोह पहुंचेगा या मोहक ज्ञान? स्त्री पहुंचेगी या स्त्री का ज्ञान पहुंचेगा? बेटा पहुंचेगा या बेटे का ज्ञान पहुंचेगा? तो शंकराचार्य ने लिखा, पुरुष माने जो जीव है, आत्म तत्व है, ज्ञान का ही भोक्ता होता है, विषय का भोक्ता होता ही नहीं। भ्रम है, नीचे वाले सब चट कर जाते। कितना बड़ा ज्ञान हो। पुरुष माने जीव, आत्म तत्व जो है, प्रज्ञा का ज्ञान का ही प्रकृति, अष्टधा प्रकृति। हम इसको साहित्य की शैली में कैसे ढालें? आजकल गणित लिख रहे हैं, पहले भी साहित्य की शैली में। गणित बड़ा नीरस होता है ना। गणित को लिखने का ढंग नीरस होने के कारण गणित को नीरस माना गया। गणित का ढंग साहित्यिक न हो करके जो गणितज्ञ थे उनके गणित में साहित्य न होने से कठिन लगता है। अभी जो लिख रहे हैं ग्रंथ, इतना रोचक गणित होता है, साहित्य की झड़ी लग जाती है। हमने क्या संकेत किया, हम आप तक क्या पहुंचता है? सूर्य भगवान को दीपक दिखाएंगे तो सूर्य की एक रश्मि है या नहीं दीपक? सूर्य को दीपक दिखाने के समान अष्टधा प्रकृति रूपी जो नायिका है, अपने प्रियतम परमात्मा तत्व जो कि ज्ञान स्वरूप, उनकी आरती उतारती है, अपने आप को 8 रूपों में प्रस्तुत करती है। शब्द स्पर्श रूप रसगम सुख दुख और मोह। अष्टधा प्रकृति का पर्यवसान क्या हो गया? पांडे जी बोलेंगे। तीन ही हुआ, 5 तो रह गए। अरे अंतिम पकड़ लिया है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख और मोह। नीचे से लेंगे तो गंध रस रूप स्पर्श शब्द सुख दुख मोह। हम नीचे से
ऐसे सुख दुख मोह को भी ढालेंगे तो दुख सुख और मोह क्या, गंध किसको लेकर, पृथ्वी को लेकर, रस जल को लेकर, रूप अग्नि को लेकर, स्पर्श वायु को लेकर, शब्द और अहम को लेकर दुख, महत को लेकर सुख और अव्यक्त को लेकर मोह, ऐसा क्रम बनेगा। अष्टधा प्रकृति रूपी नायिका अपने प्रीतम की आरती उतारती है, 8 रूपों में स्वयं को परिणत करती है, फिर 8 का पर्यवसान ज्ञान में हो जाता है। हम आप आत्म तत्व तक क्या गंध की साक्षात पहुँच नहीं है, गंधक ज्ञान की साक्षात पहुँच है। रस की साक्षात पहुँच नहीं है, रसक ज्ञान की साक्षात पहुँच है। रूप की पहुँच साक्षात नहीं है, रूपक ज्ञान की साक्षात पहुँच है। स्पर्श की साक्षात पहुँच नहीं है, स्पर्शक ज्ञान की साक्षात पहुँच है। शब्द की साक्षात पहुँच नहीं है, शब्दक ज्ञान की साक्षात पहुँच नहीं है। बुरा न मानो होली है। दुख की साक्षात पहुँच नहीं है, दुखक ज्ञान की पहुँच है। सुख की साक्षात पहुँच नहीं है, सुखक ज्ञान की पहुँच है। मोह की साक्षात पहुँच नहीं है, मोह ज्ञान की पहुँच है। अज्ञान की साक्षात पहुँच नहीं है, अज्ञान के ज्ञान की पहुँच है। हम आप भोजन क्या करते हैं, किसको, ज्ञान का ही, प्रज्ञा का ही भोक्ता प्राणी जीव है या नहीं। विषय का भोक्ता होने का तो भ्रम है। पानी कौन पी ले, प्राण। अन्न कौन चट कर जाए, मन। दूध घी कौन चट कर जाए, वाक। हम तक पहुँचेगा क्या, ज्ञान। जो हमारा मौलिक स्वरूप है, जगत तद्रूप में ढल करके लुढ़कता पुढ़कता, जैसे नर्मदा जी का जो पाषाण खंड है, थपेरे खाता खाता क्या नर्मदेश्वर का रूप धारण कर लेता है। गंडकी का पाषाण खंड थपेरा खाता खाता सालग्राम का रूप धारण कर लेता है। ऐसे जगत लुढ़कता पुढ़कता हम आत्म तत्व तक ज्ञान होकर ही पहुंच पाता है। आज तक हमने आपने कभी रोटी चावल दाल घी दूध रबड़ी का पान ही नहीं किया। हम तक तो जगत की पहुँच हमारे स्वरूप में ढलकर ही संभव है। वो है ज्ञान। पुरुष जो है, आत्म तत्व जो है, वह ज्ञान प्रज्ञा का भोक्ता होता है, न कि विषय का। तो आज से घर में जाओगे, ये ज्ञान लेकर कहोगे तो पत्नी भोजन ही देना बंद कर देगी। प्रज्ञा को खाते रहिए, भोजन बनना बंद। यही ना, लेकिन वस्तु स्थिति यही है ना, नीचे के सब खा लेते हैं, आत्मा तक तो ज्ञान ही पहुँचता रहा।